खबर उधम सिंह नगर खटीमा से, जहां खटीमा के सीमांत सुरई वन क्षेत्र में स्थित बाबा भारामल समाधि स्थल मंदिर के महंत हरिगिरी महाराज एवं सेवादार रूप सिंह बिष्ट की बीती 4 जनवरी की मध्य रात्रि को निर्मम हत्या एवं लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। उधम सिंह नगर के पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने सीमांत झनकैया थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त मामले का खुलासा किया। मीडिया को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस वारदात का खुलासा करने के लिए 15 टीमों का गठन किया गया है। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगभग 1200 अलग अलग लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि के लगभग 1000 से ज्यादा अपराधियों का भी बयान लिया गया। इस दौरान पुलिस टीम के द्वारा लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच भी की गई। वहीं सर्विलांस टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों पर घटना के समय संदिग्ध गतिविधि देखी गई, जिसकी जांच करते हुए पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र से 3 अभियुक्त कालीचरण, रामपाल एवं पवन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे एवं निशानदेही से मृतक बाबा हरिगिरी महाराज से लूटे गए नगद रुपए, इंटरनेट डोंगल, बाबा हरिगिरी का बैग, सॉल, आधार कार्ड, पहचान पत्र, घटना में प्रयुक्त दराती, एक टॉर्च आदि सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त कालीचरण पूर्व में लगभग 5 वर्षों तक भारामल सिद्धपीठ में सेवादार के रूप में रह चुका है और वहां के सभी रास्तों से अच्छी तरह परिचित है। अभियुक्त के अनुसार बीती 25, 26 और 27 दिसंबर को हुए 3 दिन के भंडारे में अभियुक्त कालीचरण अपने सगे भाई रामपाल के साथ आया था, जहां भंडारे के आखिरी दिन दोनों भाइयों द्वारा शराब का सेवन करने पर महंत हरिगिरी महाराज के द्वारा दोनों भाइयों को डांट कर भगा दिया गया। वहीं इस रंजिश के साथ साथ भंडारे में चढ़ने वाली रकम को देखकर भी दोनों के मन में लालच पैदा हो चुका था, जिसके चलते अपने तीसरे साथी पवन, जो कि पीलीभीत शमशान घाट में ओघड़ बाबा के रूप में रहता था एवं पूर्व हिस्ट्री सीटर है, को अपने साथ शामिल कर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो इस हत्याकांड से क्षेत्र की दहशत फैल गई थी। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिनांक 4 और 5 की मध्यरात्रि में बारामल जो धाम बारामल बाबा मंदिर में जो महंत हरिगिरी महाराज और उनके चेला एक जो है रूप सिंह, रूपा कहते हैं, उन दोनों की बर्बरता से हत्या हुआ था। डे 1 से लग रहा था कि ये साथ में गुल्लक सारे लूटे गए थे और सारे पैसे और सारे पेशकीमती सामान लूट के ले गए थे। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग घटना था। पूरे जनपद के सभी जो ऑफिसर्स हैं, जो क्राइम में बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको लेके हमने एक विशिष्ट टीम बनाए थे। इसके अलावा चंपावत और नैनीताल से भी कुछ बहुत ही क्राइम का जो एक्सपर्टीज होते हैं वो लड़कों ने आए थे यहाँ पे। मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से बहुत ठोस सबूत मिलने के उपरांत एक बहुत छोटा सा एक तिनका जैसा लीड मिला बाबा जी का डोंगल खुलने का, और इसी के आधार पर हमारे टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धरपकड़ कर लिया है। टोटल 3 अपराधियों को हमने पकड़ा है। वो है अपरा मेन है कालीचरण, जो यहाँ पे बाबा 5 साल वह सेवादार के रूप में रहता था और हाल ही में 3 दिन आए थे ये। दूसरा है हमारा पवन, जो हार्डकोर क्रिमिनल है, इसके ऊपर लूट 307 की विभिन्न मुकदमे पंजीकृत है और गैंगस्टर भी है और एचएस भी है पीलीभीत का। और उसके बाद रामपाल, जिसको ओघा बाबा बोलते हैं, ओगर बाबा बोलते हैं, वो शमशान घाट में रहता है पीलीभीत में, पीलीभीत जिला में है। यही जनकैया से थोड़ा ही दूर में गांव में है, एक पीलीभीत जिला में एक शमशान घाट में रहता है। ये ओगा बाबा और हमारा जो कालीचरण सगे भाई है। तो ये दोनों आते हैं यहाँ पे और 3 दिन 25, 26, 27 को तीनों दिन हमारा भंडारा में शामिल होते हैं। उस दौरान उन्होंने देखा यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में चढ़ावा आ रहा था और वही शराब भी पीने लग गए थे तीसरे दिन। तो तब जाके बाबा ने इनको डांट डपट करके भगा भी दिया था। उस बात को खुन्नस भी रखते थे और इन्होंने तभी योजना बनाया था कि इस पे संपत्ति भी लूटेंगे और बाबा को भी पीटेंगे, ये इनका मकसद था। इसी के प्रकार वो पवन को जोड़ते हैं, जो अपराधी है, शातिर अपराधी है। 4 और 5 की शाम तक भी यहाँ पहुंच गए थे। पैदल चलते चलते वहां जाके डंडे वहीं से तोड़े, एक कुल्हाड़ी और एक टॉर्च ले गए थे और कुछ सामान ले गए थे। बस वहीं से डंडे तोड़ के उन्होंने बर्बरता से हत्या भी की और सारे संपत्ति लूटा इन्होंने। और आज ये घटना का सफलतापूर्वक अनावरण के बाद, तो जैसे ही इन्होंने इसका वो कबूल किया, क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने क्राइम को एक्सेप्ट किया, उसके बाद क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। जहां पर इन्होंने भी कैंप किया था, शराब पिए थे, उसके बाद वहां पे जहां वारदात किया था, आग जलाए थे, वो सारी घटनास्थल चिन्हित हो चुका है। उसके बाद जहां पर इन्होंने बाबा जी का जो मतलब एक कपड़ा है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंगोछा बोलते हैं, अंगोछे में सारे पैसे लेके आए थे। वो अंगोछा, बाबा जी का बैग, डोंगल, और लोग जो मन्नत मांगते हैं ना, वो मन्नत मानने वाला पर्चियाँ, वो सब जो थे वहाँ पे, उस समय तो वहाँ कुछ नहीं कर पाए, वो सब इकट्ठे करके लेके आए थे और पैसा छोड़ के बाकी सब वहाँ डंप किए थे जंगल में। वो सारे चीजें अंडर वीडियोग्राफी रिकवरी कराया हमने।
टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे तरफ से 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड है। माननीय डीआईजी महोदय ने 5000 रुपए का कैश रिवॉर्ड घोषित किया है। मौत इस अपराध से वो निर्णय की मौत का दूर दूर तक कोई लेना देना। थैंक यू। इससे ये है संतुष्टि मिली है कि प्रशासन ने अपना तन मन धन लगा करके और बड़ी मेहनत से लगन से इस केस को पर्दाफाश किया और सभी टीम लगी रही। कई बाहर से भी टीमें आई, इधर से भी टीमें आई और मैं पुलिस प्रशासन का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने हमारे महात्मा का मर्डर हुआ और उसका खुलासा जल्द से जल्द किया। तन मन धन लगाकर इन्होंने मेहनत किया और मैं बहुत ही प्रशासन का आभारी हूँ और प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ जितने भी पकड़े गए हैं इनको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए।